नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं यशपाल भाटी आपको जीएस का सेकंड पार्ट लेकर आज फिर तैयारी कराने के लिए उपस्थित हो चुका हूं। क्लास से पहले आपको एक जानकारी देनी है, जानकारी भी हुई, खुशखबरी भी हुई। जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो ऑफिशियल साइट पर डाल दी गई है और यहाँ पे भी आप पढ़ कर देख सकते हैं। जो 4 फरवरी से लेके और 25 फरवरी 2025 तक एग्जाम है सभी का, अलग अलग डेट में और अलग अलग सेंटर पे होगा। तो अब आपके पास सिर्फ 40 से 45 दिन है, कुछ बच्चों के पास तो 30 ही दिन है। अपना रेगुलर और अच्छे से तैयारी करें। जिन बच्चों का ये फॉर्म भरा हुआ है, जिन बच्चों ने ये फॉर्म नहीं डाल रखा है, वो बच्चे आगे की अपनी तैयारी करते रहे। आगे आने वाली जल्दी ही आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में अलग अलग तरह की वैकेंसियां दिखेंगी और यूपी पुलिस में भी। तो इसलिए अपनी तैयारी पर रेगुलर बने रहें और अच्छे से तैयारी करें। तो आप सभी का जीएसबी कोचिंग सेंटर में फिर से एक बार स्वागत है। मैं यशपाल भाटी आपको जीएस की क्लास पे लेके चलता हूँ। ठीक है बच्चों, आज फिर दोबारा हम अपनी जीके की क्लास पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इसके साथ साथ इसके कुछ और फैक्ट हम साथ में ले लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था। INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC नेशनल इंडियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कब और कहां हुआ था? अठारह सौ 85 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई है, मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। INC का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अभी हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये INC का 51वां अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन 51वां अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन 51वां अधिवेशन था
जो सन 1938 ईस्वी को हरिपुरा शहर में हुआ। हरिपुरा शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। हरिपुरा गुजरात का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सर्वप्रथम अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। 340 ईस्वी पूर्व में अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन 340 ईस्वी पूर्व में अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को उपसौर उपनाम से जानते हैं। उपसौर। ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति 3 जनवरी को बनती है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो डेट है 3 जनवरी। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की सूर्य से सबसे अधिकतम नजदीकी, पृथ्वी की सूर्य से सबसे कम दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं अपसौर। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम पास में होती है 4 जुलाई को, जिस स्थिति को अपसौर बोलते हैं। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है? ऐसी कौन सी तारीखें हैं जब पृथ्वी
के सभी स्थानों पर दिन और रात का जो समय है वो बराबर होता है। वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात का जो समय है बिल्कुल बराबर होता है। पृथ्वी से जुड़े हुए हम अभी एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक यानी नेचुरल वो है चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेलर घाटी कहाँ पाई जाती है? टेलर घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में टेलर उपनाम की घाटियां पाई जाती हैं। अब अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका महाद्वीप के खोजकर्ता। सभी स्टूडेंट अपने अपने नोट्स जरूर बनाते रहें और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं साथ में पढ़ाता हूँ इन्हें भी अपने नोट्स में मेंशन करते रहें। अंटार्कटिका के खोजकर्ता हैं जेम्स कुक। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत की जो चोटी है उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट विशन। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विशन। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ। माउंट एरेबस। अंटार्कटिका महाद्वीप में ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका अकेला केवल जिसका नाम है माउंट एरेबस। अभी अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन और हम आपको बताते चलेंगे। भारत ने सन 1938 सॉरी भारत ने सन 1983 भारत ने सन 1983 में
अंटार भारत ने सन 1983 में अंटार्कटिका का संधि पर हस्ताक्षर किए। आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत ने अंटार्कटिका संधि पर कौन सी सन में हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर, तो सन 1983 में भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप की जो एक संधि हुई थी सभी देशों की, उस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का कौन सा व्यक्ति था प्रथम व्यक्ति जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा? वो था रामचरण। रामचरण प्रथम व्यक्ति है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे। ये सन 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रथम अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री को सन 1984 में भारत सरकार ने जो अपना अंटार्कटिका महाद्वीप में अनुसंधान केंद्र खोला था उसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, जो सन 1984 में स्थापित किया था। सन 1990 में इसको बंद कर दिया गया। सन 1990 ईस्वी में इसको बंद कर दिया, दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान को। दूसरा अनुसंधान भारत ने अपना दूसरा अनुसंधान मैत्री उपनाम से खोला था सन 1989 ईस्वी में। तीसरा अनुसंधान भारती नाम से खोला था सन 2015 ईस्वी में। जो करंटली है वो यही है। भारतीय अनुसंधान, भारत ने भारती नाम से अपना एक अनुसंधान स्थापित किया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 3 से संबंधित है, अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। और उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? जो पहले दक्षिण एशियाई खेल हुए वो किस देश में हुए थे? तो वो नेपाल देश में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए थे। पहले दक्षिण एशियाई खेल नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए।
इन खेलों को दक्षिण एशियाई संघ खेलों किन इन खेलों को दक्षिण एशियाई संघ खेलों के नाम से भी जाना जाता है। ये खेल हर 2 वर्ष में होते हैं। 2 वर्ष में इन खेलों की शुरुआत सन 1984 ईस्वी में हुई थी। ये खेल 2024 में पाकिस्तान में हुए, यानी पिछले जो खेल हैं ये पाकिस्तान देश में हुए थे। दक्षिण एशियाई खेल। दक्षिण एशियाई खेलों में जो है 7 देश वर्तमान में 7 देश इसके सदस्य हैं। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 मालदीव, नंबर 6 श्रीलंका और नंबर 7 बांग्लादेश। कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि दक्षिण एशियाई खेलों के वर्तमान सदस्यों में कौन नहीं है। 4 ऑप्शन देके 3 दे देता है इनमें से और 1 अलग दे देता है। तो ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। जिस गुप्त शासक ने पहले चांदी के सिक्के जारी किए उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, देवगुप्त और देवराज उपनामों से भी जाना जाता है।
फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आपसे पूछ लें कि फाहियान चीनी यात्री जब भारत आया तो कौन शासक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय भारत की राजगद्दी पे विराजमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। प्रथम युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी हिम्मत नहीं हारा था। पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद 1 साल बाद ही अपनी सेना को इतना मजबूत किया कि पृथ्वीराज चौहान पर 1192 ईस्वी में दोबारा युद्ध के लिए ललकार दिया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी विजय हुआ। तो ये आपके लिए एक सीख भी है। ये नहीं कि एक टेस्ट में किसी कारण से कम नंबर रह गए, नंबर नहीं आ पाया, तो तभी बच्चे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। वो देख लो, युद्ध हारने के बाद भी उसने 1 साल बाद ही भारत मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, जो एक बहुत बड़ा योद्धा था भारत का, उस पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद ले लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव।
अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया होती है या चुनाव की जो विधि होती है वो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कई बार पूछ लेता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई है। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, तो ये बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 56 कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, जैसे आपकी भर्ती निकली है, भर्ती में नोटिफिकेशन आता है ना कि इंटर पास चाहिए, किसी भर्ती में मांग लेते हैं कि मैथ से हो, तो ऐसे ही कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता, ये नहीं कि अब कोई भी जाके राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर दे। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 60 आपको बताई दिया है, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय जैसे 5 वर्ष से पहले किसी कारण से राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होगा वो 6 माह के अंदर अंदर होना है। ऐसा अनुच्छेद 62 कहता है कि 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। जब तक राष्ट्रपति का पद नहीं भरा जाता तो राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है उपराष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, भारत में कहीं बाहर हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया दिया करो। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना हो, ना पसंद हो तो उसे डिसलाइक करें। मैं ये नहीं कहता कि लाइक ही करें, डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या कमी है, क्या सुधार लाया जाए। अभी ऑनलाइन में हमारी नई शुरुआत है, धीरे धीरे इसमें कुछ कमियां जो हैं वो सुधारी जाएंगी और आगे आपकी रेगुलर तैयारी कराई जाएगी। बस आप इस JSB कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, वो गारंटी हमारी है कि आपको रेगुलर और एक बेहतरीन और कम समय में तैयारी कराने की जिम्मेवारी हमारी है। अच्छा, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
अपनी तैयारी करते रहें।